हेलो एवरीवन, वेलकम टू AWA फैमिली। जेई और सीईटी के क्लास में हमने सर्कल ये लेसन शुरू किया था। सर्कल के कुछ बेसिक फार्मूलाज जो थे, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन हो या जनरल इक्वेशन हो, कंडीशंस हो, वो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताए थे। अभी हम थोड़ा सर्कल के बारे में और जानना चाहेंगे कि एक्चुअली जेई और सीईटी के पेपर में कौन कौन से कंसेप्ट से जो यूज़ होते हैं। तो उसमें आता है नेक्स्ट, इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सेस। चलो तो पढ़ेंगे। द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय द सर्कल ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अगर कोई सर्कल एक्स एक्सिस के साथ कहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है और वाई एक्सिस के साथ कहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, वो अगर आपको पूछते हैं, और अगर आपको इस प्रकार का सर्कल का इक्वेशन पता है, तो इस इक्वेशन के भरोसे आप एक्स इंटरसेप्ट भी निकाल सकते हो। सो दिस इज एक्स इंटरसेप्ट। इसमें जी और सी की वैल्यू की ज़रूरत है। उसके बाद आप वाई इंटरसेप्ट भी निकाल सकते हो, जिसमें एफ और सी की ज़रूरत है। कमॉन। सो एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट आप इस दो फॉर्मूले के भरोसे निकाल सकते हो। द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 cuts the x-axis in real and distinct points, touches or does not meet in real points according as। तो देखो, अगर जी स्क्वायर का वैल्यू सी से अगर ग्रेटर है, जी स्क्वायर का वैल्यू अगर सी से ग्रेटर है, तो सर्कल एक्स एक्सिस को रियल और डिस्टिंक्ट पॉइंट में मीट करेगा। अगर जी स्क्वायर का वैल्यू सी से ग्रेटर है, तो गिवन सर्कल एक्स एक्सिस को कट करेगा रियल और डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में। अगर इक्वल टू है तो टच करेगा एक्स एक्सिस को, फिर ये सर्कल टच करेगा। और अगर सपोज लेस देन है तो एक्स एक्सिस के साथ सर्कल मीट ही नहीं करेगा, डज नॉट मीट इन रियल पॉइंट्स। ओके, तो ये तीन अलग अलग कंडीशन है। तो कोई भी अगर ऐसा एक जनरल इक्वेशन गिवन हो सर्कल का, और आपको पूछा जाए कि बताओ कि ये गिवन सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, या दो रियल और डिस्टिंक्ट पॉइंट में कट कर रहा है, या डज नॉट मीट, तो आपको इसके भरोसे बताते आना चाहिए। उसके बाद सर्कल का वो इक्वेशन वापस अगर वाई एक्सिस को कट्स द वाई एक्सिस, जैसे एक्स एक्सिस की कहानी है वैसे वाई एक्सिस की, तो सिमिलर कंसेप्ट, सिर्फ जैसे जी स्क्वायर और सी का कंसेप्ट था, वैसे यहाँ पे एफ स्क्वायर और सी का कंसेप्ट है। वापस अगर ग्रेटर देन है तो कट्स द वाई एक्सिस इन रियल एंड डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, इक्वल टू है तो टचेस, और लेस देन है तो डज नॉट मीट। तो कोई भी सर्कल का इक्वेशन आपको गिवन है, तो उस इक्वेशन के भरोसे आप बता सकते हो कि क्या वो एक सर्कल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच कर रहे नहीं कर रहे। उसके बाद आता है पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल। तो देखो, अ पॉइंट x1 y1 लाइज आउटसाइड और इनसाइड और ऑन अ सर्कल। तो ये कैसे पता चलेगा? अगर आपको जो पॉइंट गिवन है, उस पॉइंट को जो सर्कल का इक्वेशन गिवन रहेगा आपको उसमें पुट करना पड़ेगा, और वो पॉइंट को उस सर्कल के इक्वेशन में पुट करने के बाद अगर आंसर पॉजिटिव आता है तो आउटसाइड लाई करेगा, ज़ीरो आता है तो ऑन द सर्कल, और नेगेटिव आता है तो इनसाइड द सर्कल। कम ऑन, आई रिपीट, पॉजिटिव आता है तो आउटसाइड, ज़ीरो आता है तो ऑन द सर्कल, और नेगेटिव आता है तो इनसाइड द सर्कल। ठीक है ना? चलो, तो ये हो गया पॉइंट और सर्कल का रिलेशन, कि कोई भी पॉइंट सर्कल के साथ कैसे रिलेटेड है। जैसे एक तो इनसाइड हो सकता है, या आउटसाइड हो सकता है, या ऑन द हो सकता है। तो वो इसके कंसेप्ट के भरोसे पता चलेगा। उसके बाद आता है इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन एंड सर्कल। लाइन का और सर्कल का इंटरसेक्शन। द लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट्स कट ऑफ फ्रॉम द लाइन y is equal to mx plus c by the circle x square plus y square is equal to a square
इज लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट। अगर आपको लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट पूछते हैं, कमन, अगर आपको लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट पूछते हैं, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट पूछते हैं, और इस सर्कल के साथ कोई भी लाइन का इस सर्कल के साथ लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट्स पूछते हैं, तो ये है उसका फार्मूला, दैट इज 2 इंटू रूट ऑफ ए स्क्वेयर इन ब्रैकेट 1 प्लस एम स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एम स्क्वेयर। उसके बाद इफ ए स्क्वेयर इन ब्रैकेट 1 प्लस एम स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर ग्रेटर देन 0 है। अगर ग्रेटर देन 0 है बेटा, तो लाइन विल मीट द सर्कल एट 2 रियल एंड डिफरेंट पॉइंट्स। अगर सपोज ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो लाइन सर्कल को 2 रियल और डिफरेंट पॉइंट्स में मीट करेगा। इफ अगर सपोज इक्वल है सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर इन ब्रैकेट 1 प्लस एम स्क्वेयर, तो लाइन टच द सर्कल, लाइन टच द सर्कल इसका मीनिंग है टेंजेंट, तो इसको आप कंडीशन ऑफ टेंजेंसी भी बोल सकते हो, दैट इज सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर इन ब्रैकेट 1 प्लस एम स्क्वेयर। तो लाइन सर्कल को मीट करेगा एट 2 रियल और डिफरेंट पॉइंट्स, तो ऊपर का कंडीशन पहला वाला। अगर सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर इन ब्रैकेट 1 प्लस एम स्क्वेयर है, तो लाइन विल टच द सर्कल। और तीसरा है तो अब बेटा यहाँ पे आप तीसरा जब कंडीशन देखते हो, तो ये है कि अगर सपोज ए स्क्वेयर इन ब्रैकेट 1 प्लस एम स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर ये अगर लेस देन 0 है, तो सर्कल और लाइन एक दूसरे को इमेजिनरी पॉइंट में मीट करेंगे। अगर ये लेस देन 0 आता है तो ए स्क्वेयर इन ब्रैकेट 1 प्लस एम स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर इसका वैल्यू अगर लेस देन 0 आता है, तो सर्कल और लाइन दोनों 2 इमेजिनरी पॉइंट्स में मीट करेंगे। ओके, नेक्स्ट आता है टेंजेंट टू अ सर्कल। नो डाउट सर्कल को टेंजेंट, तो यहाँ आप देख सकते हो कि सर्कल को टेंजेंट हम कैसे निकालते हैं। द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट कोई अगर पॉइंट है, पहले तो टेंजेंट बोले तो सबको पता होना चाहिए, टेंजेंट बोले तो एक लाइन होता है, अ लाइन विच टचेस टू द सर्कल एट अ सिंगल पॉइंट, ऐसा लाइन जो सर्कल को सिंगल पॉइंट में टच करेगा। सो द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 comma y1 to a circle x square plus y square is equal to a square is x into x1 plus y into y1 is equal to a square। तो बेटा स्टैंडर्ड सर्कल का इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है कोई भी पॉइंट के लिए, तो होता है एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन इज इक्वल टू ए स्क्वेयर। अगर स्टैंडर्ड है तो ये वाला इक्वेशन, लेकिन अगर सर्कल सपोज जनरल है, दैट इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1 टू अ सर्कल x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, तब रहता है x इंटू एक्स वन प्लस वाई इंटू वाई वन प्लस जी इन ब्रैकेट x प्लस एक्स वन प्लस f के बाद ब्रैकेट में y plus y1 plus c. So these are the two equation of tangent. One is standard, another is general. Next, parametric form of a tangent. अगर सर्कल इस फॉर्मेट में है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में,
और उसका आपको पैरामेट्रिक फॉर्म पूछते हैं जिसके कोऑर्डिनेट ए कॉस थीटा ए साइन थीटा हो, तो उसका इक्वेशन होता है दैट इज एक्स इंटू ए कॉस थीटा प्लस वाई इंटू ए साइन थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वेयर। सपोज ये x1 बोल दो, ये y1 बोल दो, तो इस सर्कल का जो टेंजेंट का इक्वेशन आपने देखा था दैट इज x1 प्लस y1 इज इक्वल टू ए स्क्वेयर। तो ये यही इक्वेशन है। देखो x के साथ x1 को और प्लस y के साथ y1 को लिखा हुआ है। ओके, तो यहाँ से आप a सब तरफ का कैंसिल कर दो, रिड्यूस करने के बाद आपको इक्वेशन इस प्रकार से मिलेगा दैट इज x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू a। पहला था पॉइंट फॉर्म, दूसरा था पैरामेट्रिक फॉर्म, तीसरा है स्लोप फॉर्म। द स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, कोई भी स्ट्रेट लाइन सर्कल को अगर टच करता है तो सर्कल को टच करता है नहीं करता है वो डिसाइड करेगा ये वैल्यू दैट इज सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर इन ब्रैकेट 1 प्लस एम स्क्वेयर। अगर सपोज ये कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है तो ये स्लोप फॉर्म ऑफ अ टेंजेंट हो जाएगा दैट इज सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर इन ब्रैकेट 1 प्लस एम स्क्वेयर। कोई भी लाइन सर्कल को टच करता है या नहीं करता है वो डिसाइड करेगा ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर इन ब्रैकेट 1 प्लस एम स्क्वेयर एंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट y is equal to mx plus minus a root of 1 plus m square is minus plus ma upon root of 1 plus m square plus minus a upon root of 1 plus m square। तो बेटा टेंजेंट का इक्वेशन इस प्रकार से रहेगा फिर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बोले तो प्लस माइनस ए रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वेयर। उसके बाद लेंथ ऑफ टेंजेंट का लेंथ, तो टेंजेंट का लेंथ कैसे हम निकालेंगे वो यहाँ पे आपको गिवन है, तो इट विल बी अंडर रूट ऑफ, यह है वो फॉर्मूला, अंडर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c, उसको रूट ऑफ s1, क्योंकि s बोले तो आपको पता है सर्कल का इक्वेशन, बस उसमें पॉइंट रख दो आप तो आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट मिलेगा। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट निकलने का फॉर्मूला ये है दैट इज रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f1 प्लस 2fy1 प्लस c। चलो उसके बाद आता है पेयर ऑफ टेंजेंट। पेयर ऑफ टेंजेंट के लिए S1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, S1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। S बोले तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, S1 बोले तो बस उसमें पॉइंट रख दो तो x1 y1 सारी चीज़ें आ जाएंगी तो S1 मिल जाएगा, और T बोले तो टेंजेंट का इक्वेशन, बस उसका वैल्यू निकाल कर उसका होल स्क्वायर, ये रहेगा पेयर ऑफ टेंजेंट का इक्वेशन जो आपको यहाँ पे दिखेगा अब। उसके बाद डायरेक्टर सर्कल, द लोकस ऑफ द पॉइंट इंटरसेक्शन ऑफ टू परपेंडिकुलर टेंजेंट्स वो सर्कल इज कॉल्ड डायरेक्टर सर्कल। आई रिपीट, द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू परपेंडिकुलर टेंजेंट्स इज कॉल्ड डायरेक्टर सर्कल। और ये जो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल है आपके पास, उसका अगर इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल पूछेंगे तो ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। और अगर सपोज सर्कल का इक्वेशन ये वाला है तो उसका अगर आपको डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन पूछेंगे तो ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2c माइनस
जी स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब जैसे आपने टेंजेंट के बारे में सोचा समझा, वैसे बेटा नॉर्मल सर्कल को जैसे टेंजेंट होता है वैसे नॉर्मल, और वैसे आपको एक बात क्लियर होनी चाहिए कि टेंजेंट और नॉर्मल में क्या फ़र्क है। जैसे टेंजेंट सर्कल को कोई भी एक सिंगल पॉइंट में टच करके पास होता है, वैसे ही नॉर्मल बोले तो टेंजेंट को परपेंडिकुलर नॉर्मल होता है। तो चलो हम देखते हैं। द नॉर्मल ऑफ अ सर्कल एट एनी पॉइंट इज अ स्ट्रेट लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, perpendicular to the tangent at that point and always passes through the center of the circle. Equation of, वापस बताता हूँ, the normal of a circle at any point is a straight line which is perpendicular to the tangent at the point and always passes through the center of the circle. Equation of normal, तो अगर सपोज सर्कल का इक्वेशन ऐसा है तो उसका नॉर्मल का इक्वेशन ऐसे रहेगा, अगर आपको पॉइंट पता है तो दैट इज x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स वन प्लस जी इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई वन प्लस एफ। अगर सपोज सर्कल स्टैंडर्ड है तो उसके लिए नॉर्मल का इक्वेशन x अपॉन एक्स वन इज इक्वल टू वाई अपॉन वाई वन। तो ये होगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फॉर जनरल सर्कल एज वेल एज स्टैंडर्ड सर्कल इफ पॉइंट इज नोन टू यू, तो इट इज कॉल्ड एज पॉइंट फॉर्म. Next is parametric form. Since parametric coordinates of a point on the circle x square plus y square is equal to a square is a cos theta comma a sin theta. तो उसके लिए आंसर है दैट इज x अपॉन cos theta is equal to y अपॉन sin theta, या फिर इसको आप y is equal to x tan थीटा और y इज इक्वल टू एम एक्स भी बोल सकते हो. तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ अ नॉर्मल है, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ अ नॉर्मल है. उसके बाद आता है chord of contact of tangents. chord of contact of tangents. the chord of contact क्या होता है वो समझना है. the chord joining the points of contact of two tangents to a conic drawn from a given point outside it called chord of contact. तो आप यहाँ पे chord of contact क्या होता है देख सकते हो यहाँ पे. तो ये दो टेंजेंट है जिसको आपने टच करके यहाँ पे कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट बनाया है. दिस इज कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट. वैसे तो सर्कल का कॉर्ड सबको पता होना चाहिए. सर्कल के कोई भी दो एंड पॉइंट को आप कोई लाइन से ज्वाइन कर दो तो उसको कॉर्ड बोला जाता है. इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट. तो हियर ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी फॉर्मूला इज सेम एज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का जो इक्वेशन होता है वो ऑलमोस्ट टेंजेंट के इक्वेशन के जैसा ही होता है. जैसे ये देखो स्टैंडर्ड सर्कल है तो उसका इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर. अगर सर्कल का इक्वेशन जनरल है तो उसका इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट ये है सेम एज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. उसके बाद लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट. दिस इज द इम्पोर्टेंट फार्मूला. लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट. कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का अगर लेंथ पूछते तो इट विल बी 2 √ r² माइनस पी स्क्वायर. r² माइनस पी स्क्वायर. p क्या है तो p बीइंग लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड. p क्या है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है सेंटर टू द कॉर्ड. कॉर्ड से लेकर सेंटर तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो अल्टीमेटली एक लाइन और एक पॉइंट में का डिस्टेंस, और एक लाइन और एक पॉइंट में का डिस्टेंस आप कैसे निकालते हो. सपोज ये पॉइंट है उसका इस लाइन के साथ अगर आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछते हैं तो कैसे निकालोगे बेटा इसका. तो आपको पता है ना स्ट्रेट लाइन में आपने इस प्रकार के डिस्टेंस को निकाला दैट इज ए एक्स वन प्लस बी वाई वन
प्लस सी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस प्रकार से आप पी का वैल्यू निकाल सकते हो। कम ऑन, रेडियस तो आपको फॉर्मूले से ही पता चल जाएगा। एक तो अगर स्टैंडर्ड है तो यहाँ का ए जो है वो रेडियस है, इस ए इज रेडियस। अगर इस प्रकार का सर्कल है तो उसका रेडियस निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, इट इज जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। इस प्रकार का इस सर्कल का रेडियस निकाला जाता है। तो आर भी पता चल जाएगा और पी भी पता चल जाएगा, तो आप लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट निकाल सकते हो। उसके बाद आपने देखा यहाँ पे कि एक ट्रायंगल बन रहा था। देखो ना, यहाँ एक ट्रायंगल बन रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट के लिए एक ट्रायंगल बन रहा है। तो अगर सपोज इस ट्रायंगल का आपको एरिया पूछते हैं जो एसोसिएटेड है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट के साथ, तो उस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालोगे? तो उसका फॉर्मूला आपको गिवन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू इज गिवन बाय ए इन ब्रैकेट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रेस्ट टू पावर 3/2 अपॉन x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का। ठीक है, ओके। उसके बाद आता है इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड बाइसेक्टेड एट अ गिवन पॉइंट। द इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सर्कल S इज इक्वल टू, ये अपना, अगर आपको इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड बाइसेक्टेड एट गिवन पॉइंट, यानी कॉर्ड कहाँ बाइसेक्ट होता है वो पॉइंट अगर आपको गिवन है, कॉर्ड कहाँ बाइसेक्ट यानी कॉर्ड का मिड पॉइंट, तो इस प्रकार के अगर कॉर्ड का इक्वेशन पूछे जिसका आपको सिर्फ मिड पॉइंट पता हो और सर्कल का इक्वेशन पता हो, तो ये सर्कल का इक्वेशन है और ये मिड पॉइंट है कॉर्ड का। तो अगर बेटा आपको सर्कल का इक्वेशन पता हो और कॉर्ड का मिड पॉइंट पता हो, तो आप इक्वेशन ऑफ कॉर्ड कैसे निकालोगे? तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, दैट इज टी इज इक्वल टू S1। टी बोले तो टेंजेंट का इक्वेशन और S1 बोले सर्कल का जनरल इक्वेशन। तो इधर टी इज इक्वल टू S1, देख लो नीचे फॉर्मूला। उसके बाद कॉमन कॉर्ड ऑफ टू सर्कल, दो सर्कल का कॉमन कॉर्ड, the chord joining the points of an intersection of two given circle, the chord joining the points of intersection of two given circle is called their common chord. The equation of the common chord of two circles, तो देख सकते हो S1 S2 वो कैसे निकालना है। So that is S1 minus S2 equal to 0. This is the equation of a common chord. तो जो दो सर्कल आपको गिवन रहेंगे उसके भरोसे आप ये फॉर्मूला यूज करोगे टू फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड। तो कभी आपको कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन पूछते हैं ना बेटा, तो यूज दिस फॉर्मूला 2x इन ब्रैकेट g1 माइनस g2 प्लस 2y इन ब्रैकेट f1 माइनस f2 प्लस c1 माइनस c2 इक्वल टू 0। ओके, उसके बाद लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड, कॉमन कॉर्ड का अगर आपको लेंथ पूछते हैं तो इट विल बी पी क्यू इज इक्वल टू, ये कॉमन डैश, ये जो डॉटेड आपको दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे, वो कॉमन कॉर्ड है और उसका आपको लेंथ पूछते हैं, तो पी क्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ पी एम इज इक्वल टू रूट ऑफ C1 p स्क्वायर माइनस C1 m स्क्वायर। तो दिस इज लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड। उसके बाद डायमीटर ऑफ अ सर्कल, डायमीटर ऑफ अ सर्कल क्या होता है देखो, द लोकस ऑफ द मिडल पॉइंट्स ऑफ अ सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल is called diameter of a circle. The equation of diameter bisecting parallel chords, the equation of diameter, बराबर समझिएगा, ऐसे डायमीटर का इक्वेशन जो बाइसेक्ट कर रहा है पैरेलल कॉर्ड्स को, जो बाइसेक्ट कर रहा है पैरेलल कॉर्ड्स को, तो उसके लिए अगर आपको एक लाइन का इक्वेशन पता है
और सर्कल का इक्वेशन पता है, तो दिस इज द फाइनल फार्मूला टू फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ डायमीटर बाइसेक्टिंग द पैरेलल कॉर्ड्स x प्लस एम वाई इक्वल टू 0। उसके बाद आता है नेक्स्ट कंसेप्ट पोल एंड पोलर। पोल एंड पोलर, तो अगेन दिस फॉर्मूलाज आर सेम एज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो देखो यहाँ लिखा है इक्वेशन ऑफ पोलर, इक्वेशन ऑफ पोलर। तो ये सर्कल अगर आपको इस फॉर्मेट में गिवन है और उसका इक्वेशन ऑफ पोलर पूछते हैं तो इट इज़ अगेन सेम एज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो क्या याद रखना, इक्वेशन ऑफ पोलर इज सेम एज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ पोलर इज सेम एज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अगर जनरल सर्कल है तो उस फॉर्मेट में, अगर स्टैंडर्ड सर्कल है तो ये वाला, जैसे ए स्क्वायर राइट हैंड साइड में लिखना क्या और उसको इधर लेकर आना क्या, बात तो सेम है। हैव अ लुक। उसके बाद अगर आपको पोल के कोऑर्डिनेट्स पूछते हैं तो पोल के कोऑर्डिनेट्स कैसे, दैट इज माइनस ए स्क्वायर एल अपॉन एन कॉमा माइनस ए स्क्वायर एम अपॉन एन। उसके लिए आपको एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू 0 ऐसा एक लाइन गिवन रहेगा, तो सर्कल का एक इक्वेशन। तो इस प्रकार से आप पोल के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो, दैट इज माइनस ए स्क्वायर एल अपॉन एन माइनस ए स्क्वायर एम अपॉन एन। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स, अगर दो सर्कल इंटरसेक्ट होते हैं तो उसका एंगल ऑफ इंटरसेक्शन आपको अगर पूछते हैं तो दोनों सर्कल की इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए। तो दोनों सर्कल की अगर इक्वेशन पता है तो आप एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हो। सो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन इस प्रकार से cos थीटा इक्वल टू, कि आंखों के सामने जो फॉर्मूला है दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू सर्कल। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू सर्कल्स, एक तो वो वाला याद रखो या फिर ये वाला, दो में से कोई भी याद रखो। कम ऑन। उसके बाद कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी, इफ द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल इज अ राइट एंगल, अगर सपोज एंगल ऑफ इंटरसेक्शन राइट एंगल है, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन दो सर्कल का राइट एंगल है, तो उसको आप ऑर्थोगोनल सर्कल बोलते हो, उन सर्कल को फिर आप ऑर्थोगोनल सर्कल बोलते हो। आई रिपीट, अगर दो सर्कल के बीच में का एंगल अगर 90 डिग्री है तो आप उसको ऑर्थोगोनल सर्कल्स बोलते हो। और कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी आप यूज़ कर सकते हो, और वो है कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी इज दैट इज 2 times of g1 into g2 plus 2 times of f1 into f2 is equal to c1 plus c2. This is called as condition of orthogonality. Okay, so this is all about today. Prepare and practice each and every formula along with problems based on that.